हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन। वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 9 मैथ चैप्टर 9। और आज स्टार्ट करेंगे हम लोग लेटेस्ट वर्कआउट 9 का क्वेश्चन नंबर 4 से। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, लेट अस प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ कंसेक्यूटिव साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम इज अ पैरेललोग्राम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके पहले डायग्राम बनाना है, तो फटाफट हम लोग क्या करते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले क्या, क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम बनाना है। ये हो गया हमारा पैरेललोग्राम। नाम लिख देते हैं ए बी सी एंड डी। नेक्स्ट क्या करना है, मिड पॉइंट बनाना है। डी सी का मिड पॉइंट, अगेन ए डी का मिड पॉइंट, अगेन ए बी का मिड पॉइंट, अगेन बी सी का मिड पॉइंट। अब नेक्स्ट इन सारे मिड पॉइंट को क्या कर देना है, जोड़ देना। ये सारे मिड पॉइंट आपस में जुड़ गए। अब इनका नाम कर देते हैं। ये हो गया एफ, ये हो गया ई एफ जी एच। नेक्स्ट क्या करना है हम लोगों को, इसको प्रूफ करने के लिए इसको ट्रायंगल बनाना होगा। तो ट्रायंगल बनाने के लिए क्या करना होगा, हमको डायगोनल आपस में मीट करना होगा, यानी ए और सी डायगोनल को हम लोग ज्वाइन कर देंगे। तो इससे हमारे पास दो ट्रायंगल है, ए बी सी एंड ए सी डी। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं हम लोग। इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC एफ ए बी सी, इसमें क्या है, ये मिड पॉइंट एफ है। एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड जी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। जी क्या है, बी सी का मिड पॉइंट है। अब हम लोग को डायलॉग लिखना है। क्या है मिड पॉइंट थ्योरम का डायलॉग, द लाइन सेगमेंट joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to third side and equal to half of it। ये है हमारा डायलॉग कंप्लीट। इसमें क्या लिखा हुआ है, द लाइन सेगमेंट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द टू साइड। ये जो मिड पॉइंट है, इनके जो दो साइड है ए बी एंड बी सी ऑफ ए ट्रायंगल, और इससे जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ये आपस में क्या होंगे, पैरेलल टू द थर्ड साइड। यानी ये जो लाइन है और ये लाइन आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे और उसके हाफ भी होंगे। तो इसको हम लोग जस्ट लिख देना है। तो हम लोग को इससे क्या मिला, एफ जी। एफ जी जो लाइन है वो क्या है, पैरेलल है ए सी के। अब जब पैरेलल है, यहाँ पे लिखा हुआ है पैरेलल, और क्या है, हाफ भी है। एंड एफ जी इज अ हाफ ऑफ ए सी। तो ये भी हो जाएगा। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। चलिए अगेन नेक्स्ट करते हैं। इन ट्रायंगल ए डी सी में, अब ए डी सी की बारी। इन ट्रायंगल ए डी सी, इसमें क्या है, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी एंड एच इज द मिड पॉइंट ऑफ डी सी। अगेन सेम यही डायलॉग लिखना है। और जब हम लोग एक बार लिख चुके हैं तो बार बार लिखने का जरूरत नहीं, तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं बाय मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम के थ्रू क्या बोला गया है, जो
ट्रायंगल के जो लाइंस है यानी ये जो ई और एच ये आपस में क्या होंगे, एसी का पैरेलल हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं ई एच क्या हो जाएगा, पैरेलल एसी के। एंड जब पैरेलल है तो क्या होंगे, हाफ भी होंगे। ई एच इज द हाफ ऑफ एसी। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग जब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अगर ध्यान से देखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 एफ जी क्या है, पैरेलल एसी है, एंड ई एच भी आपस में पैरेलल एसी के है। तो हम लोग बोल सकते हैं एफ जी और ई एच आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 के थ्रू क्या मिल रहा है, एफ जी क्या है, पैरेलल ई एच के हो जाएगा और ई एच पैरेलल ए सी के हो जाएगा। तो इसको हम लोग एफ जी पैरेलल ई एच बोल सकते हैं। और जब पैरेलल है तो क्या होगा, आपस में इक्वल भी होंगे। एंड एफ जी इक्वल टू ई एच, ये आपस में इक्वल होंगे। और ये दोनों किसका हाफ है, एसी का, क्योंकि एसी कॉमन है इन दोनों में। तो ये क्या हो जाएगा, एसी का हाफ हो जाएगा। तो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं जब अपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल होंगे, तो यहाँ पे हम लोग डायग्राम में देख सकते हैं एफ जी पैरेलल क्या है, ई एच के पैरेलल है। जब अपोजिट साइड आपस में पैरेलल होते हैं तो ये क्या होते हैं, पैरेललोग्राम होते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं क्वाड्रिलेटरल ई एफ जी एच इज अ पैरेललोग्राम। ये होता है प्रूफ। जब हम लोग एक प्रूफ कर चुके हैं तो दूसरे वाला प्रूफ करने का जरूरत नहीं है। अगर आप लोग चाहें तो दूसरा भी पॉइंट प्रूफ कर सकते हैं सेम इसी तरह लिखने से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, let us prove that the quadrilateral formed by joining the midpoint of consecutive side of a rectangular figure is not a square but a rhombus। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए डायग्राम बनाना है, तो डायग्राम बनाते हैं। एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करते हैं, एक रेक्टेंगल, ये हम लोग का फॉर्म हो गया। सॉरी, इसमें नामकरण करते हैं ए बी सी एंड डी। मिड पॉइंट बनाते हैं, ए बी का मिड पॉइंट, डी ए का मिड पॉइंट, डी सी का मिड पॉइंट एंड बी सी का मिड पॉइंट। अब इस मिड पॉइंट को आपस में मिला देते हैं। ये मिड पॉइंट आपस में ज्वाइंट हो गए। अब इनका नाम लिख देते हैं ई एफ जी एच। नेक्स्ट क्या करना है, डायगोनल्स आपस में इसके मीट करने हैं। पहले ए सी मीट करते हैं, अगेन बी डी। तो ये हो गया हम लोग का डायग्राम कंप्लीट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी क्या है, एच इज द मिड पॉइंट of DA and G is the midpoint. G is the midpoint of DC. By midpoint theorem क्या बोलता है, the line segment joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side and half of it and equal to
हाफ ऑफ इट। ये हम लोग का मिड पॉइंट थ्योरम बोलता है कि जो लाइन सेगमेंट है, जो मिड पॉइंट्स के हैं, जो लाइन सेगमेंट एच और जी है, इनको अगर मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल का जो थर्ड लाइन है, ये ए सी और ये एच जी आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे और हाफ भी होंगे। तो अब इसको लिख देना एच जी पैरेलल टू ए सी एंड एच जी इज द हाफ ऑफ ए सी। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली क्या करना है, अब ट्रायंगल जब हम लोग ए डी सी लिए थे, अब हम लोग लेंगे ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी, इसमें भी सेम वही, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड एफ is the midpoint of BC by midpoint theorem। एक बार लिख चुके हैं तो बार बार लिखने का जरूरत नहीं है भाई, बस लिख देंगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो मिड पॉइंट थ्योरम के थ्रू हमको क्या मिल रहा है, ई एफ जो लाइन है वो क्या है, ए सी का पैरेलल है एंड ई एफ इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। ये होगी इक्वेशन नंबर 2। अब जब हम लोग इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 था हमारे पास एच जी पैरेलल ए सी एंड यहाँ पे है ई एफ पैरेलल ए सी। तो जब कंपेयर करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 तो हमको क्या मिल रहा है, पहले क्या था, एच जी पैरेलल ए सी था एंड ए सी किसके पैरेलल था, ई एफ। तो इसके थ्रू हम लोग लिख सकते हैं एच जी पैरेलल क्या हो जाएगा, ई एफ। एंड जब ये पैरेलल है तो आपस में इक्वल भी होंगे और ये दोनों किसके हाफ होंगे, ए सी के हाफ होंगे। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर। अब इसके थ्रू हमको क्या मिला है, दिस एच जी इक्वल्स पैरेलल क्या है, ई एफ के। जब ये पैरेलल है तो हमारा क्या है, ई एफ जी एच, ई एफ जी एच जो अंदर का जो पॉइंट है ई एफ जी एच, ये क्या होंगे, पैरेललोग्राम हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। अब लेते हैं नाउ इन ट्रायंगल एच ए ई एंड ट्रायंगल एफ बी ई। हमको रोम्बस प्रूफ करना है। तो रोम्बस प्रूफ करने का क्या मतलब, ऑल साइड क्या होते हैं, रोम्बस के इक्वल होते हैं बट नॉट 90 डिग्री, बट ऑल साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या किया, अपोजिट साइड इक्वल किए हैं। अब हम लोग क्या करना है, सारे साइड्स इक्वल करके दिखाना है। इसीलिए हमको एक एक ट्रायंगल पकड़ के करना है। तो ट्रायंगल एच ए ई एंड ट्रायंगल एफ बी ई। तो अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं इस ट्रायंगल में एच ए क्या है, इक्वल है एफ बी के। वजह क्या है, एच क्या है, मिड पॉइंट ऑफ डी ए है और यहाँ पे क्या है, एफ मिड पॉइंट ऑफ सी बी है। तो आपस में ये दोनों साइड्स क्या है, इक्वल है। चलिए ये हो गया। अब एंगल लेते हैं, एंगल एच ए ई इक्वल हो जाएंगे एंगल एफ बी ई के। एंगल एच ए ई इक्वल्स टू एंगल एफ बी ई, ये दोनों क्या है, 90 डिग्री है, इसलिए इक्वल है। चलिए अब नेक्स्ट क्या है, ए ई इक्वल है ई बी के। वजह ई क्या है, मिड पॉइंट है, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। चलिए अब हमारे पास 3 पॉइंट्स अवेलेबल है, तो हम लोग बोल सकते हैं ट्रायंगल एच ए ई क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एफ बी ई। एफ बी ई ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। जब कोई भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसके जितने भी साइड्स होते हैं, बाकी बचे हुए साइड्स एंड एंगल्स
ऑटोमेटिक क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं इस ट्रायंगल का एच ए ई का जो ट्रायंगल है, एच ई जो साइड है, एंड ट्रायंगल एफ बी ई का जो साइड एफ ई है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो हम लोग बोल सकते हैं एच ई इक्वल्स टू एफ ई। ये किसके थ्रू होगा, सीपीसीटी यानी करस्पेंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के थ्रू हम लोग इसको सीपीसीटी के थ्रू दिखाएंगे। तो ये होगी इक्वेशन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब नीचे का पार्ट हो गया, अब ऊपर का पार्ट करना है, यानी एच डी जी। नाउ इन ट्रायंगल एच डी जी एंड ट्रायंगल एफ सी जी, अब इनको भी क्या करना है, हम लोग को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो चलिए सेम ऊपर वाला जैसा था एग्जैक्टली वैसे ही करना है। पहले क्या होगा, डी एच आपस में इक्वल है सी एफ के, एंड एंगल एच डी जी इक्वल है एंगल एफ सी जी के, क्यों, क्योंकि दोनों 90 डिग्री हैं। और डी जी इक्वल हो जाएगा जी सी के, क्यों, क्योंकि जी इज द मिड पॉइंट ऑफ डी सी। तो हम लोग बोल सकते हैं ट्रायंगल एच डी जी क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल एफ सी जी के। अच्छा, यहाँ पे रीजन लिखना था कैसे हुआ है, तो ये है साइड, ये है एंगल, और ये है साइड। सेम इसका भी था, तो यहाँ पे भी लिख देते हैं साइड एंगल साइड। तो चलिए, जैसे कि अब हम लोग कॉन्ग्रुएंट मिल गए, तो जब कॉन्ग्रुएंट मिल गया है तो इसके जितने भी एक्स्ट्रा बचे हुए साइड एंड एंगल होंगे वो भी आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाएंगे। तो हम लोग बोल सकते हैं एच जी जो साइड है वो एफ जी के बराबर हो जाएगा, किसके थ्रू, सीपीसीटी के थ्रू। ये हो गया इक्वेशन नंबर 5। फ्रॉम, अब हम लोग को कंपेयर करना है, क्या कंपेयर करना है, इक्वेशन 3, ये 3 4 एंड ये इक्वेशन 5। फ्रॉम इक्वेशन 3 4 एंड 5। अच्छा, इक्वेशन 3 में हम लोग के पास क्या है, एच जी पैरेलल है क्या, ई एफ के, यानी एच जी इक्वल्स टू क्या है, ई एफ के। तो हम लोग लिख सकते हैं एच जी इक्वल्स टू ई एफ के। एंड इक्वेशन 4 क्या बोल रहा है, एच ई इक्वल्स टू एफ ई है, और इक्वेशन 5 बोल रहा है एच जी इक्वल्स टू एफ जी है। तो एच जी इक्वल्स टू ई एफ है, तो एच जी किसके बराबर है, फिर एफ जी के भी बराबर है। और जो ई एफ जो लाइन है, ये जो ई एफ है यानी एफ ई जिसको लिखे हैं वो किसके बराबर है, एच ई के बराबर है। तो ये हम लोग एच ई भी लिख सकते हैं। तो ये चारों क्या है, आपस में इक्वल हो गए हैं। जब ये इक्वल हो गए हैं तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर, यहाँ पे अब हम लोग ध्यान से देखिए, जितने भी ई एफ जी एच है, ई एफ जी एच इज अ रोम्बस, ये होता है प्रूफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी होता है प्रूफ। तो फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।